नमस्कार दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड करने पर आखिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज सैलरी का अलाउंस के ऊपर ये वीडियो। अलाउंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आप सैलरी का चैप्टर अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं। तो क्या है अलाउंस के अंदर, कौन कौन से अलाउंस है, कौन कौन से अलाउंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। बहुत ही ब्रीफ और इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से अलाउंसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप टच कीजिए ताकि तुरंत आपको नई नई वीडियो मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई आखिर ये जो अलाउंस होता है ये होता क्या है। अलाउंस क्या है? इट इज अ रेगुलर एक्स्ट्रा मॉनेटरी अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी। मतलब बेसिक सैलरी को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई भी मॉनेटरी एक्स्ट्रा पेमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो कहलाता है आपका अलाउंस। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो ये बेसिक सैलरी के अलावा होना चाहिए और दूसरा ये मनी की फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जैसे कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए कि भाई ये लो अपने पैसे और अपने लिए रहने का इंतजाम कर लो, तो मतलब ये हो गया आपकी अकोमोडेशन के लिए। इसी तरह से कंपनी ने दे दिए पैसे और कहा लो भाई अपनी और अपनी फैमिली का इलाज इन पैसों से करा लेना, तो ये हो गया अलाउंस फॉर मेडिकल। इसी तरह से अगर कंपनी पैसे देती है, ये लो पैसे और भाई अपने बच्चों को पढ़ा लेना स्कूल के अंदर उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ये हो गया अलाउंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस हैं। वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं उन्हें हम इस वीडियो में अभी आके देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलाउंस है, जो ये आप मान लो डियर के आपके एग्जाम में तो आने ही आना है 100%, वो है आपका हाउस रेंट अलाउंस। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A ये वो अलाउंस है जो इस तरीके से होता है कि एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने एम्प्लॉय को दे दिए पैसे, भाई ये लो पैसे और अपने लिए तुम रहने का इंतजाम कर लो, तो ये हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। तो जी ये देख लेते हैं हम कि ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है। इसके अंदर तरीका है मिनिमम ऑफ दीज विल बी एग्जम्प्टेड। तो मतलब जी आपके पास तीन अमाउंट है, इन तीन अमाउंट में से जो भी सबसे कम आएगा वो आपका हो जाएगा एग्जम्प्ट, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। तो वो तीन क्या है? नंबर वन है जी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो असल में एचआरए के नाम पर एम्प्लॉय को पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉयर से। और नंबर दो आपने करना है जी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहाँ पर क्या मतलब है वो मैं अभी बता दूंगा आपको कुछ मिनट के बाद। रेंट है जो भी वो एक्चुअल में रेंट पे कर रहा है अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को। और नंबर तीन इसमें आता है जी 50% ऑफ सैलरी, अगर ये जो घर वो रह रहा है ये मेट्रो सिटी में है, और या फिर 40% ऑफ सैलरी अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में या किसी और दूसरी सिटी में रह रहा है, तो सीधा सीधा आप सैलरी का 50 या 40% कर देंगे। आप देख लीजिए सैलरी का यहाँ पर मतलब क्या है। सैलरी में आप जोड़ेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल। डीए कंडीशनल क्या है अभी बता देता हूँ, और प्लस फिक्स कमीशन। कमीशन फिक्स तभी होगा अगर वो परसेंटेज की फॉर्म में होगा। तो अगर वो आपको सीधा अमाउंट दे दिया लाइक 5000 10,000, तो जी ये फिक्स नहीं है, फिर आप इसे यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अब डीए कंडीशनल तभी होगा अगर ये तीन तरह के शब्द आपको क्वेश्चन में नजर आते हैं। जी ये है इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपको मिल जाए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और या फिर आपको मिल जाए डियरनेस पे। तो ये तीन केस के अंदर ये कंडीशनल होगा और आप इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर सिर्फ डीए लिखा है उसके साथ में ये वाले शब्द नहीं लिखे हैं तो आप उसे यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। और अब आखिरी काम, इन तीन में से हम जो कैलकुलेट करेंगे जो मिनिमम आएगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जम्प्ट नहीं चाहिए, हमें सैलरी के फॉर्मेट में लेके जाना है जो अमाउंट, वो अमाउंट होता है टैक्सेबल। तो हमें कैलकुलेट करना है अब टैक्सेबल पार्ट, और टैक्सेबल पार्ट हमेशा होता है एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। तो जी एक्चुअल रिसीव्ड हुआ वही जो नंबर वन पर आपके पास है
एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड माइनस, फिर आप माइनस करेंगे वो जो होगा एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट होगा वो जो इन तीनों में से सबसे कम होगा। इसके बाद आता है जी 10 सब सेक्शन 40। यहाँ पर है हमारे पास प्रेस्क्राइब्ड अलाउंसेस। यहाँ पर जितने भी अलाउंसेस हैं मैंने उन सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जी ये है आपके, जैसे है पहला फुल्ली एग्जम्प्ट जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फिर है फुल्ली टैक्सेबल जो कि पूरा का पूरा टैक्सेबल है, फिर है कुछ टैक्सेबल होगा और कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, पार्टली टैक्सेबल, फिर है जी टैक्सेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट हो जाएगी, इस लिमिट तक तो एग्जम्प्ट है और फिर उसके बाद जो है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं जी फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस क्या है। ये 4 तरह के अलाउंसेस हैं जो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं। जैसे पहला है आपका अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया से बाहर काम कर रहा है उसे मिलने वाले अलाउंसेस जो है वो एग्जम्प्ट है, उन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिलता है जी वो बिल्कुल एग्जम्प्ट है, और कोई सब्सिडरी अलाउंस यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो वो भी एग्जम्प्ट है, और यूएनओ के एम्प्लॉइज को अगर कोई मिलता है अलाउंस तो जी वो भी पूरा एग्जम्प्ट है। ये पेपर में आपके आते नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लिया काफी है। हाँ जी, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ये है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसमें से 2-3 फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस तो वो आपके एग्जाम में रखेगा जिससे कि जो क्वेश्चन की लेंथ है वो पूरी एक अच्छी खासी बन जाए। तो जी पहला है आपका डीए, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है आप जानते हैं, महंगाई तो बढ़ती ही जाती है, तो उस महंगाई जो भी बढ़ती रहती है उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी एक अलाउंस देती है, सैलरी में एक अलाउंस का हिस्सा बढ़ा देती है, जो है आपका डियरनेस अलाउंस। फिर दूसरा आता है जी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अगर एम्प्लॉय को किसी ऐसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर दिया गया जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है, मतलब वहां पर रहना काफी खर्चीला होता है, जैसे कानपुर से किसी का ट्रांसफर हो जाए दिल्ली जैसे शहर में, तो दिल्ली जैसे शहर में उसको रहना जो है वो थोड़ा काफी महंगा पड़ेगा। मुंबई में जाएगा वहां रहना उसको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बेंगलोर में कहीं शिफ्टिंग हो जाए वहां पर उसको महंगा पड़ सकता है। तो ऐसी सिटी के अंदर जब रहना उसको महंगा पड़ता है तो उसको कंपनसेट किया जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के द्वारा। अब है जी मेडिकल अलाउंस। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को हेल्थ सर्विसेज अगर मिलती हैं कि भाई ये लो पैसे और तुम जाकर अपना इलाज करा लो, अपनी फैमिली का इलाज करा लो, तो उसके लिए जो पैसे मिलते हैं वो मिलता है जी, उसको कहते हैं मेडिकल अलाउंस। फिर आपका है लंच टिफिन अलाउंस, यानी कि एम्प्लॉय को खाना खाने के लिए वहीं ऑफिस में या वर्क प्लेस पर ही उसको खाना खाने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो है उसका लंच या टिफिन अलाउंस। अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम के लिए जो पैसे मिलते हैं वो है आपका ओवर टाइम अलाउंस। और अगर वो कोई सर्वेंट रख लेता है अपने घर पर अपनी हेल्प के लिए और उसके लिए कुछ पैसे मिलते हैं, अलाउंस मिलता है, वो है सर्वेंट अलाउंस। इसी तरह से जो वार्डन या प्रोक्टर अलाउंस होता है वो इंस्टीट्यूशंस में मिलता है, वहां पर एक वार्डन रखा जाता है, तो वो जो वार्डन होता है उसको वार्डन अलाउंस के नाम से भी एक और सैलरी में एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है सैलरी का। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जैसे कुछ जो हमारे गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या इंजीनियर्स हो गए, तो इनको बोला जाता है कि भाई आप जो है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना आपके लिए अलाउ नहीं है, आप अपनी प्राइवेट कोई भी क्लिनिक वगैरह नहीं खोल सकते, ऑफिस नहीं खोल सकते, प्राइवेटली आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप प्राइवेटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसके कॉम्पनसेशन में जो अलाउंस दिया जाता है वो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। फिर फैमिली अलाउंस है जी, डेली के खर्चे जो भी फैमिली के खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। डेपुटेशन अलाउंस है जब एम्प्लॉय को किसी परमानेंट वर्क प्लेस से टेम्पररी वर्क प्लेस पर भेजा जाता है कुछ एक पर्टिकुलर समय के लिए, तो वहां पर उसको डेप्यूट किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसके लिए जो उसको अलाउंस मिलेगा वो है डेपुटेशन अलाउंस। अब बारी आती है जी आपके पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस की। यहाँ पर इन सभी के ऊपर जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुत सिंपल है कि जी टैक्सेबल पार्ट होगा एक्चुअल रिसीव्ड, जितना भी पैसा उसको मिला है माइनस जो उसने आगे एक्चुअल में खर्च किया है। मान लीजिए कि किसी भी एक खर्चे के लिए कंपनी से उसको मिल रहे हैं 10,000 रुपए, लेकिन आगे जब वो मार्केट में जाके उसने एक्चुअल में खर्च किया
तो वो एक्चुअल में खर्च हुआ है 8,000 रुपये। तो 2,000 रुपये जो हुए जी वो उसकी जेब में गए, तो सीधा सीधा वो उसके लिए बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और इस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा है। सबसे पहला है जी आपका कन्वेंस अलायंस। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाला कन्वेंस नहीं है। वर्क प्लेस पर जाने के बाद फिर उसको ऑफिस के काम से अगर कहीं आना जाना पड़ता है तो वो कन्वेंस यहाँ पर आता है। उस कन्वेंस के लिए उसको जो पैसे मिलते हैं वो है उसका कन्वेंस अलायंस। फिर है जी उसका डेली अलायंस, वही के कंपनी के काम से जब वो कहीं इधर उधर जाता है तो उसको डेली कुछ ना कुछ छोटे मोटे कई खर्चे करने पड़ते हैं। सबके लिए अलग अलग से अलायंस का नाम बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए बना दिया जी आपका डेली अलायंस। ट्रैवलिंग अलायंस है, जब वो कंपनी के काम से एक अपने सिटी से दूसरी सिटी के अंदर कहीं आता जाता है, घूमता फिरता है, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। और उसके लिए जो उसको पैसा दिया जाता है आने जाने का खर्चा वगैरह, वो सब है जी ट्रैवलिंग अलायंस। फिर है हेल्पर अलायंस, अगर उसने अपनी हेल्प करने के लिए किसी एक हेल्पर को रख लिया और उसके लिए उसे कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो वो है जी उसका हेल्पर अलायंस। अब अगर मान लीजिए वो किसी तरह की कोई एकेडमिक एक्टिविटी करता है, कोई कोर्स वोर्स करता है, कोई किसी रिसर्च का हिस्सा बनता है, कोई रिसर्च करता है वो, और इसके लिए वो कंपनी से लेता है कुछ पैसे, यानी कि तो वो बन जाएगा आपका रिसर्च या एकेडमिक अलायंस। और अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए उसे कंपनी से कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे को कहते हैं हम यूनिफॉर्म अलायंस। दोस्तों ये है आखिरी हिस्सा अलायंस का। इसके अंदर क्या है कि ये है वो अलायंस जो कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अलायंस की एग्जम्प्ट लिमिट कितनी है। यहाँ पर मेरे पास कुल मिलाकर 14 तरह के अलायंसेस हैं। आपको सारे नहीं करने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको येलो कलर के अंदर शो कर दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे। सबसे पहला है जी आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं, तो ये एक बच्चे के ऊपर 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैक्सिमम टू 2 चिल्ड्रन ओनली। सिर्फ 2 बच्चों तक ये एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि एक बच्चे का पूरे साल का एग्जाम्प्ट हुआ 1200 और 2 बच्चों का पूरे साल का एग्जाम्प्ट हो जाएगा कुल मिला के 2400। तो ये 2400 रुपये, लेकिन कंडीशंस आप याद रखिएगा कि 100 रुपये पर चाइल्ड मैक्सिमम है और सिर्फ 2 बच्चों तक है। सिर्फ 2400 रुपये अमाउंट को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 2 बच्चों से ज्यादा ये नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर जितना भी है सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जी अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा गया है हॉस्टल, तो सब कुछ सेम है। जो पहले वाले के अंदर आपका 100 रुपये पर चाइल्ड था, इसमें हो जाता है 300 रुपये पर चाइल्ड। फिर आता है आपका ट्राइबल एरिया, यानी आदिवासी एरिया में पोस्टिंग हो गई, तो उसके लिए 200 रुपये पर मंथ तक का एग्जाम्प्ट है। फिर हिली एरिया, इसी तरह से बॉर्डर एरिया, कहीं किसी एक फील्ड एरिया में भेज देंगे, कहीं बहुत हाईली एक्टिव एरिया में भेज देंगे, कहीं पर कुछ लड़ाई वड़ाई होती रहती है, भाई काउंटर इंसर्जेंसी है जो मिलिट्री वालों को मिलता है। फिर एक आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलायंस। ट्रांसपोर्ट अलायंस जो है ये है आपके घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके लिए जो आपको अलायंस मिलता है, और अगर वो थोड़ा फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए 3200 रुपये पर मंथ है। फिर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिल जाता है जी, जमीन के नीचे काम करने वालों के लिए। फिर हाई ऑल्टीट्यूड है, पहाड़ी इलाकों में बहुत ऊपर। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है, आइलैंड है, टापू के ऊपर पोस्टिंग हो जाए। और लास्ट है अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं उन्हें मिलता है जी 70% मैक्सिमम टू 10,000। इतना ये आपको एग्जम्प्ट होता है, मतलब जितना भी अलाउंस मिल रहा है उसका आप करेंगे 70%, और ये 70% अगर आया 12,000 रुपये तो जी एग्जम्प्ट होगा 10,000 रुपये। ये 70% अगर आया 9,000 रुपये तो जी ये एग्जम्प्ट होगा 9,000 रुपये। तो इसमें जो आपको सारे नहीं करने हैं, जो सिर्फ आपको येलो कलर में दिख रहे हैं गिनती के 4, यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आते हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों ये थी एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन अलाउंसेस को लेकर। आपको किसी भी तरह के डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बहुत अच्छे से पढ़िए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।